नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आइए आज हम एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। यानी सैलरी के बारे में बात करते हैं कि जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो सरकार आपको कितनी सैलरी देगी। सैलरी सैलरी एक अलग टाइप का मोटिवेशन होता है लोगों के लिए। और जनरली आप जब किसी से बात भी करते हैं तो आप अपने दोस्तों से, अपने किसी सीनियर से पूछते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, या इस जॉब में सैलरी कितनी होती है। प्राइवेट जो एक कंपनी है, इस कंपनी में कंपनी सैलरी कितनी देती है। तो आइए हम ये जानते हैं कि जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो आपको सरकार कितनी सैलरी देगी। और तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जो सैलरी कैलकुलेट होती है वो उसके लेवल पर होती है, यानी जो उसका लेवल होगा उस पर जो बेसिक पेमेंट या बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, एचआरए वगैरह होगा, सब मिला के ऐड ऑन करके उस पर्टिकुलर लेवल पे बनती है। तो जैसे अगर हम कैलकुलेट करें तो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं वो लेवल 10 पे शुरुआत करते हैं, यानी 5400 ग्रेड पे शुरुआत करते हैं। तो उनका जो बेसिक पे होता है वो होता है 56,100 रुपीज़। जी हाँ, 56,100 रुपीज़। उसके बाद इसमें डियरनेस अलाउंस, यानी जो इन्फ्लेशन, जो करंट इन्फ्लेशन चलता है उसके अकॉर्डिंग एक सरकार डियरनेस अलाउंस देती है उस इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो जो डियरनेस अलाउंस होता है एट प्रेजेंट जो है वो 34% है। तो 34% ऑफ बेसिक पे आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा। तो हमारा बेसिक पे था 56,100 रुपीज़ और डियरनेस अलाउंस है 34% ऑफ बेसिक, जो होता है अराउंड 19,000। सिमिलरली हमें हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, यानी जब आप सपोज़ घर नहीं लेते हैं, सरकारी घर नहीं लेते हैं, तो उसकी जगह आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, जो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट होता है। तो XYZ कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो जैसे सपोज़ हम दिल्ली मान लें तो दिल्ली में 27% यानी 27% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। तो 27% ऑफ बेसिक हमारा होता है 15,147 रुपीज़ कुछ होता है। तो अराउंड 15,000 रुपये हो गए। और उसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, यानी जो आप सरकारी गाड़ी सपोज़ आप यूज़ नहीं करते तो उसका आपको अलाउंस मिलेगा। तो जो 7200 होता है, यानी 7,200 रुपये होता है। तो इससे अगर आप ऐड करेंगे तो बेसिक पे हमारी हो गई 56,100 रुपीज़। उसके बाद हमारा डियरनेस अलाउंस ऐड होगा इसमें, जो है अराउंड 34% ऑफ बेसिक, तो जो 19,000 कैलकुलेट करके आ रहा है अराउंड। उसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस आएगा, जो अराउंड 27% के हिसाब से 15,000 कुछ बन रहा है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो 7,200 कुछ बन रहा है। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी होगी, तो जो अराउंड 97,000 या 1 लाख अराउंड बनती है स्टार्टिंग में। लेकिन उसके अलावा फिर बहुत डिडक्शंस भी होती हैं, जैसे एनपीएस डिडक्शन होता है जो आप पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जनरली बेसिक प्लस डीए का 10% होता है, जो अराउंड 7,500 कुछ होगा। उसके बाद इन रियलिटी अगर हम देखें प्रैक्टिकल टर्म्स में, तो आप घर भी लेंगे, अकोमोडेशन लेंगे, तो आपको 15,000 वो हटेगा। अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 15,000 नहीं मिलेगा उसकी जगह। सिमिलरली आप जैसे सरकारी गाड़ी यूज़ करते हैं तो आपको जो 7,200 मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसके अलावा फिर CGHS का जो आपको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होगा, कुछ और डिडक्शंस होती हैं। तो ऑन एन एवरेज जो आपकी सैलरी इनिशियल पीरियड में आएगी वो अराउंड आएगी 65,000 अप्रॉक्सीमेट। मतलब जिसमें आपको बेसिक होगा, बेसिक पेमेंट जो 56,100 है वो मिलेगा। डियरनेस अलाउंस मिलेगा जो अराउंड 34% है, यानी जो 19,000 रुपये हैं वो मिलेगा। उसके अलावा आपकी आप हाउस घर लेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। आप गाड़ी लेंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। उसके अलावा आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन के लिए भी जाएगा।
10% अराउंड जो 7500 अराउंड होता है वो जाएगा। उसके अलावा आपका हेल्थ स्कीम जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जाएगा, कुछ आपका अपने डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो ऑन एन एवरेज जो आपको सैलरी आपको इन हैंड या जिसको बोल सकते हैं आप नेट सैलरी, वो अराउंड आपको मिलेगी 65,000 अप्रॉक्सीमेट। तो जी हाँ, आप जब शुरू करेंगे जॉब तो आपको 65,000 अराउंड सैलरी मिलेगी। लेकिन 65,000 सैलरी मिलने के साथ साथ आपको एक घर भी मिलेगा और आपको गाड़ी मिलेगी, आपके साथ स्टाफ रहेगा। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? और प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए नए टॉपिक्स पर डिस्कशन होगा, अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। तो थैंक यू सो मच।